अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं? रमज़ान का समा में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, कोमल। जी कोमल, फरमाइए मैडम। मेरा ये सवाल था कारी कारी ताउर रहमान से कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले से भी शादीशुदा थे। उन्हें मुझे नहीं बताया था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो जब मेरी उनसे शादी हुई है तब उनकी एक बेटी थी। तो अब मुझसे मतलब कि 4 बच्चे उनके और हैं, 5 बच्चे हैं। वो बेटी भी मैं ही उनकी रखती हूँ अपने पास, मैंने ही उसको पाला है। ठीक है। तो उन्होंने पहली वाली अपनी मिसेज को डिवोर्स दे दिया था जब मेरी शादी हुई है। ठीक है। उससे पहले ही डिवोर्स दे चुके थे वो। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। और उसके बाद अब माशाल्लाह से मेरी शादी काफ़ी देर हो गई है, मेरे बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये कि अब उनका 3rd अफेयर चल रहा है किसी और लड़की के साथ। अब वो कहते हैं कि ना मैंने निकाह करना है, इस्लाम में तो 4 जायज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको भी लेके आऊँ और वो तुम्हारे साथ रहे, तुम एक ही घर में इकट्ठे रहो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर निकाह ना करे, बस अब 2 कर लिए हैं, इतना ही बड़ा है, तो अब अपने बच्चों पर, अपने घर पर तवज्जो दे। वो बजाय इसके कि वो अपने घर बच्चों पर तवज्जो दे, वो बाहर उस लड़की के ऊपर ज़्यादा उसकी तवज्जो, सारा दिन उससे मैसेजेस पे और फ़ोनों पे बातें होती रहती हैं। आप मुझे मुफ्ती टाइम साहब नहीं से या देते। कारी साहब से क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें या कोई ऐसा विर्द बता दें कि मैं वो शुरू करूँ और अल्लाह ताला ना बस मेरे शौहर को उस औरत से दूर कर दे। वो लड़की भी तलाक याफ्ता है, उसका एक बेटा है, लेकिन अच्छा, वो कहती है कि मैंने कोई बात नहीं, मैं अपना बेटा अपनी छोड़ दूंगी। ठीक है, आपका सवाल आ गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कारी साहब से जवाब ले लें, फिर हम उसको शुरू करें। जी कारी साहब, कारी अताउल मनान वासी साहब। अब इस का ये कहना है कि मेरा शोहर किसी और गैर महरम औरत से राब्ते में है, तो ये चाह रही कि उससे वो छूट जाए। तो वो चाह रही है कि बुनियादी तौर पर उनका मियाँ तीसरी शादी ना करें। उनके 5 बच्चे हैं इस वक्त और एक शादी पहले वो कर चुके हैं और उसके मुफ्ती साहब साथ बैठे हैं, तो ज़ाहिर है कि हुक्म शरअ भी इस पर लागू होता है। वो जो हुक्म है मसना व सुलासा व रुबा, ठीक है, इस्लाम ने तो इजाज़त दी है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी। अगर मर्द की ख्वाहिश है कि वो सही वाक़यातन करना चाहता है और वो सीरियस है एक और शादी करने के लिए, तो वो करे। लेकिन वो वजीफ़ा आप बताइएगा। मैं इससे पहले एक चीज़ ऐड कर दूँ, और चूँकि इसका ताल्लुक मुआशरती मसाइल के साथ भी है तो एक अच्छा सबक मिल जाए। चलें, इनका तो जो होना था हो गया। साहब ये भी आप ज़रूर फरमाइएगा, लेकिन ये जो वसुलासा वरुबा के साथ ना फ़ैन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू भी है। मैं बिल्कुल उसको देख के चलूँगा। ज़ाहिर है कुरान के जितने भी अहकामात हैं उनको तत्बीक दे के ही तो मसला बताया जाता है। अगर ऐसे ही मुमकिन हो हर बंदे के लिए, तो फिर तो कुरान का तर्जुमा पढ़ें, अमल करना शुरू कर दें। तो असल चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक हुक्म होता है, हदीस में कुछ अहकामात होते हैं, तो उनको तत्बीक दे के ना जोड़ के तो फिर किसको फॉलो करना है ये असल बताना, ये मकसद होता है। देखें प्यारी बहना, कि जहाँ तक ताल्लुक़ है ना कि उसने आपसे दूसरी शादी की, पहले भी कोई औलाद थी, तो उस की औलाद को आप पाल रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आज हमने अगर किसी घर के अंदर एक जानवर को रखा हो तो उसके साथ हम उसने सलूक करें तो हमें कितना सवाब मिलता है। तो जब हम किसी इंसान के बच्चे के ऊपर एक रहम वाला मामला करें तो उसको अपना बच्चा समझ के पालें, तो यकीनन इसके बदले में आपको अजर व सवाब मिलेगा। तो अपनी आखिरत को मद्देनज़र रखें। दूसरी बात यह है कि मर्द को इजाज़त तो होती है कि वो 2-3 निकाह कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जब वो इंसाफ कर सके। अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता, पहली बीवी के साथ इंसाफ कर नहीं रहा और साहिब को शौक चढ़ा हुआ है दूसरी और तीसरी का, और दूसरी कर ली है, तीसरी की तैयारी है, पहले तो छोड़ दी ना, वो तो मामला खत्म हो गया। अब तो एक ही है ना इनके निकाह, इस वक्त एक है, तो एक स्कोर 2 हो चुका है, 2 स्कोर तो हो जाएगा, लेकिन पहला तो खत्म हो गया ना, उसको तो हम अकाउंट नहीं करेंगे। अब वो जो पहला खत्म हो चुका उसको छोड़ दें। लेकिन इससे बेटा भी है, वो तो मैंने अर्ज कर दिया ना। अब पता है क्या है कि जब वो दूसरी और तीसरी शादी करना चाहते हैं तो उसूल के तहत रहकर चलें। ये क्या तरीका हुआ कि एक बीवी निकाह के अंदर है और साहिब कमरे में बैठ के किसी तीसरी से चैट कर रहे हैं? तो कम से कम खुदा का खौफ करें जनाब। अगर आपकी बीवी है तो उसको पहले वक्त दे लें,
जब वक्त बच जाएगा ना, या आपके पास सरमाया बच जाएगा, या बाकी चीज़ें आपके पास इतनी इजाफी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तात दी है, आपके जिस्म में भी ताकत है, आपके पास मालो दौलत की फरावानी है, तो तमाम चीज़ें जब बढ़ जाएंगी ना, तो फिर आप दूसरी, तीसरी और चौथी का सोचें। जब तक एक बीवी निकाह के अंदर है तब तक किसी और के साथ बात करना ये शरअन जायज़ नहीं है। निकाह करना और चीज़ है, बातें करना और चीज़ है। तो अपनी बीवी के मामलात के हवाले से अल्लाह ताला से डरें और खौफ खुदा करें। अगर आपने वाक़तन निकाह करना है तो एक उसूल के तहत चलें और जाके तो उसके माँ बाप से बात करके तो निकाह करके ले आएँ। जब तक वो निकाह के अंदर नहीं है तो उससे चैट करना, बातें करना ये शरअन जायज़ नहीं है। खुदा का खौफ करें। वो मर्द हजरात कि जिनकी बीवियां पास होते हुए भी तो वो जनाब किसी और की जानिब रागिब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मिराज की रात ऐसे अफराद को देखा कि जो हलाल गोश्त को छोड़ के मुर्दार गोश्त खा रहे हैं। सवाल करने पर बताया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कि वो लोग हैं कि जो अपनी अज़वाज, अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर तो किसी और जानिब रुजू करते थे। तो ये तमाम तर मामलात मलहूज़े खातिर रखें और मुआशरे के अंदर हुस्ने सलूक का मुजाहरा करें। जब आपकी बीवी आपसे मुतमईन होगी तो अगली को आप मुतमईन करेंगे ना। तो पहली मुतमईन हो नहीं रही और एक और के चक्रों में आप पड़े हुए। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन उसके जो हस्बैंड है ऑब्वियसली वो ये बात शायद ना सुन रहे हो, उन्होंने छुपके कॉल की हो। वो इस वक्त क्या चाह रही है? वो चाह रही है वजीफा। जी जी, तो इसीलिए वजीफा की तरफ कारी साहब ताकि बुरी आदत है उसकी जान छूट जाए। महरम की तरफ बंदा माइल है तो इस औरत को भी सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप वजह तलाश करें कि किस वजह से आपका ये शोहर एक और शादी करना चाहता है या वैसे ही चैटिंग करता है उससे। तो ये वजह भी तलाश ज़रूर करनी है। वजह या आपकी तरफ से मोहब्बत की कमी है या कोई और वजह भी, कोई ना कोई वजह होती है। उस वजह को भी सबसे पहले दूर करना होता है। ये गुड पॉइंट है। अगर वो वजह दूर नहीं करेंगे तो वजीफ़ा असर नहीं करता। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा। जब तक दिल साफ़ नहीं होगे ना, दिल अगर साफ़ है, सफ़ेद कागज़ है ना, उस पर कोई भी रंग किया जाए, ठीक है, तो वो रंग चढ़ जाता है। लेकिन काला रंग हो, पहले ही दिल काला हो, ठीक है, उस पर अगर आप लाल रंग करना चाहते हैं या पिंक कलर करना चाहते हैं तो कभी नहीं होगा। इसलिए साहब इसमें एक चीज़ है, भी सफेद करना होगा। एक चीज़ ये है, शोहर के सिलसिले में एक चीज़ ये है, आप जारी रखिएगा, वजीफा आप जारी रखिएगा। देखें इस वक्त जिस मोहतरमा ने हमें फ़ोन किया है उनके वैसे तो कुरान में है, आपको जैसे मुफ्ती साहब ने बड़े तफसील के साथ उसको बयान भी फरमाया है, तो इसमें तो कोई दूसरी ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, उस खातून के लिए जिस बीबी ने हमें फ़ोन किया है उनके लिए तो ये एक बला है। उसके ख्याल में कि उसका घर खराब हो जाएगा, खराब हो रहा है वो तो आप असल में मुआशरे में हम ये देखते हैं कि वो एक खातून है, वो को दूसरी घर खराब उसके ख्याल में तो उसने जान छोड़ा नहीं। घर खराब होने की वजूहात भी तो होती है ना। जुमला सुने आपके रद्दे बला का वजीफा ये आप नहीं कह सकते। नहीं, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, मैंने तो पहले उसका हवाला दिया है कि कुरान में उसको वसूला सा वरूबा। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में देखें, जिसने फ़ोन किया है कि 5 बच्चे हैं उनके पास, मोहब्बत में कभी कैसे हो सकता है, 5 बच्चे हैं उनके पास, और वो ये कह रही है कि मुझे इसे, वो तो ये चाहते हैं ना कि उससे जान छूट जाए। तो बस ये कि मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप अपना अखलाक जितना बेहतर हो सके उसके लिए करें। आप उसके लिए स्वीट बन जाए, मिठाई बन जाए। कारी साहब वो कमरे से बाहर निकले, मोबाइल की जान छोड़े तो वो उसके लिए स्वीट बने। शादी करने के चक्कर में वजीफा बताइए। वजीफा बता दें कोई। मैं वजीफा भी बता देता हूँ। हम जब तक हम वजीफा बताए वो निकाह कर चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको वजीफा बताता हूँ। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास वजीफ़ा है इस सिलसिले में। या रहमानु कुल्ली शैइन व राजिइही, या रहमानु कुल्ली शैइन व राजिइही। इसको 360 मरतबा आपने 7 दिन तक रोज़ाना पढ़ना है और आपने तसव्वुर बांधना है अपने शोहर का। इंशाअल्लाह ताला वो वापस आपकी तरफ लौट आएगा। आप मोहब्बतें करते देखेंगे उसे इंशाअल्लाह। ठीक है।